हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा जीएसटी हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 का उसका स्टडी कैसे करेंगे, उसको मतलब एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रिपरेशन करेंगे सो दैट आपका एग्जाम्सन भी आएगा और इजीली आप सारे चीज़ कवर कर पाएंगे कम समय में। इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको कैसे पढ़ना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो पे आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे चीज़ बताऊंगा इधर से। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पार्ट। उससे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद कस्टम देखेंगे, कस्टम कैसे प्रिफर करेंगे, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो भी बताऊंगा, और किससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और किस में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है और थ्योरी ज़्यादा आता है, उस चीज़ में मैं बताऊंगा। ओके, आप चलिए देखिए कैसे शुरू करेंगे हमारा जो प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे सो दैट हमको इजीली इतना सारा बड़ा जो जीएसटी है उसको मैक्सिमम कवर कर पाएंगे और मैक्स टू मैक्स कवर करके और मैक्स टू मैक्स मार्क ले सकते हैं। वो चीज़ हम इधर देख रहे हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन पे जाएंगे जब पहले फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, ये थोड़ा थ्योरी है, इसको थोड़ा थ्योरी की तरह पढ़ना है। ये थोड़ा ज़्यादातर एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, इसीलिए ज़्यादातर हम कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस करेंगे और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी में थ्योरी आ जाएगा और जीएसटी मॉड्यूल थ्योरी, ये ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड स्टडी नोट है, ज़्यादातर थ्योरी आएगा। जीएसटीएन में थोड़ा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट आ जाता है, और जीएसटी काउंसलिंग भी ज़्यादातर फोकस करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और एडवांटेज भी आ सकता है, जीएसटी मॉडल आ सकता है और जीएसटीएन के ये भी आ सकता है और जीएसटी काउंसिल भी आ सकता है। इधर से ये वाला इम्पोर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ जीएसटी इम्पोर्टेंट है, जीएसटी मॉडल इम्पोर्टेंट है, जीएसटीएन इम्पोर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल इम्पोर्टेंट है। एंड थोड़ा डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना सो दैट हमको अंडरस्टैंड करने में पूरा जीएसटी इजी होगा। ओके, सेकंड स्टडी नोट में आता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। सप्लाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन बिकॉज सप्लाई से सारे चीज़ जीएसटी का सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सप्लाई को थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बेसिकली सप्लाई को रिलेट करता है, इसीलिए सप्लाई को भी थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि सप्लाई से केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए सप्लाई को भी ध्यान देना है। सप्लाई स्कोप ऑफ सप्लाई एंड कंपोजिशन से ये पूरा एक सप्लाई बंडल है। पहले सप्लाई को मतलब पूरा कंप्लीट करना है। और लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन, इसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(2), सेक्शन 9(3), 9(4), 9(5), इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कॉम्पोजिशन लेवी एंड एग्जाम्पशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अनदर थिंग इज पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, एंड हमारा आरसीएम में कवर होता है, वो आरसीएम को भी चेक करना है क्योंकि आरसीएम और एग्जाम्पशन ज़्यादातर मोस्ट रिलेटेड होता है। रिलेटेड मतलब उसका मतलब इंटरलिंक है, इसीलिए इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरसीएम इसके साथ लिंक है। ये चैप्टर एग्जाम्पशन ज़्यादातर आता है, इसीलिए इसे इंटरलिंक हुआ है, इसको भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, आप लेवी ऑफ कलेक्शन थोड़ा इजी है, आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे ज़्यादातर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी आप ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको इसका अंडरस्टैंडिंग चला आ जाएगा। ओके, इसको भी थोड़ा एक बार रीड कर देना सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टडी नोट 3 एंड स्टडी नोट 4। स्टडी नोट 3 से हम टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है क्योंकि जीएसटी में सारा चीज़ टाइम ऑफ सप्लाई का वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करने का, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब आ जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के कैलकुलेशन सारी चीज़ इधर से आ जाता है। स्टडी नोट 3 is most important for your examination, and another is most important is study note 4, input tax credit. Input tax credit is the most important for our examination. Okay, इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को ज़्यादातर फोकस करके जाना पड़ेगा।
उसके बाद हम आते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में हम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन को भी देख कर जाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेमेंट ऑफ टैक्स देख लेना है। पेमेंट ऑफ टैक्स देख लेना है। पेमेंट ऑफ टैक्स से मतलब जीएसटी में कैसे पेमेंट होता है, मतलब कैसे हेड्स, किसी हेड से कैसे पेमेंट होता है, सारी चीज़ इससे डिटेल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमको टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट डेबिट नोट इसको भी देखना है। इसीलिए अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी, ये जब ज़्यादातर थ्योरी है, इसको 1-2 बार पढ़ लेने से आपको थ्योरी भी पता चल जाएगा। इसीलिए इसको भी आप थोड़ा रीड करके जाइए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। ये थ्योरी बेसिस है, ये एमसीक्यू वगैरह थोड़े हमें पूछ सकता है। और टीडीएस ऑफ जीएसटी, इसको भी थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है। ये टीडीएस और टीसीएस के बारे में थोड़ा जीएसटी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज़ बताएगा। और रिटर्न ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू वगैरह, ड्यू डेट वगैरह सारी चीज़ पूछ लेता है इधर से। इसीलिए इसको भी देखना है, इसको भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मेरा मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड थोड़ा कम फोकस करने से भी चलेगा, क्योंकि इस थ्योरी एमसीक्यू वगैरह पूछ लेते हैं। क्योंकि मतलब रिटर्न अंडर जीएसटी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैचिंग एंड कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा आप पढ़ना है, इसको में थोड़ा फोकस करना है। उसके बाद ईए बिल भी आप कवर करके जाना है, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईए बिल हमारा सारे इंस्टीट्यूट पूछता है। सीएस, सीएमएस, सीएस में सारे इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। हमारा सीएमए इंटर में भी इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एंड ऑडिट एंड थ्योरी, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसको 2 बार रीडिंग करके छोड़ दे सकते हैं आप लोग। आप अभी आ रहे हैं कस्टम लॉ पे। कस्टम लॉ पे आप देख सकते हैं, कस्टम लॉ में हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ईजी है, बहुत थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। इससे थोड़ा रीड करके जाना है। इससे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसमें थ्योरी आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, क्योंकि ये तो 2-3 बार रीड करने से भी आपको पता चल जाएगा। मतलब हमारा जो डेफिनेशन वगैरह क्या है, मतलब जीएसटी को अंडरस्टैंड करने के डेफिनेशन वगैरह की हेल्प चाहिए। लेवी एंड कलेक्शन कैसे होता है वो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेवी एंड कलेक्शन एंड ड्यूटी लाइबिलिटी सर्टन केसेस, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसको थोड़ा रीड करना है। और टाइप ऑफ ड्यूटी के बारे में थोड़ा जानने के लिए टाइप ऑफ ड्यूटी वगैरह को रीड करना है। ओके, टाइप ऑफ रीड। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ अंडर द कस्टम। वैल्यूएशन अंडर कस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ज़्यादातर फोकस करना है। एंड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज सेकंड इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, रहता है। एंड कस्टम लॉ, ये दोनों को थोड़ा रीड करने से, 2-3 बार रीड करने से आपको लोगों को पता चल जाएगा। पहले इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके बाद इम्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, और उसके थर्ड में इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके फोर्थ में इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड इधर कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, इसको 5th में इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये दोनों से अंडरस्टैंड आपको पहले पढ़ना पड़ेगा सारे चीज़। उसके बाद वैल्यूएशन को पहले उठाएंगे, इंपोर्ट प्रोसीजर को भी उठाएंगे, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को भी उठाएंगे, इससे पहले उठाएंगे। उसके बाद इसको दूसरे उठाएंगे, उसके बाद तीसरा टाइप ऑफ ड्यूटी को उठाएंगे, और उसके बाद कस्टम लॉ का बेसिक कंसेप्ट को उठाएंगे। इसको लास्ट में, इसको बेस कस्टम का जो स्टडी नोट 5th है उसको लास्ट में उठाएंगे, सो दैट आपको ईजिली कवर हो जाएगा। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थ्योरी वगैरह, एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, इसीलिए थोड़ा पढ़ना है कि जैसे इस हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, इसी हिसाब से पढ़िए। थोड़ा आपका एग्जाम्शन आने की चांसेस है। आपका कोई भी स्टडी नोट पे आपका डाउट होगा, मतलब कुछ चीज़ में वीडियो बनाने के लिए आपको अगर चाहिए, किसी चैप्टर में डाउट है, किस चीज़ में वीडियो बनाना है, किस में डाउट है, मुझे कमेंट में मैसेज करिए, मैं आपको लोगों को बताऊंगा इस चैप्टर के डिटेल में। ओके, थैंक यू गाइस।